डीएनए इज़ ए हेरिडिटरी मटीरियल। डीएनए हेरिडिटरी मटीरियल है या नहीं है, या प्रोटीन हेरिडिटरी मटीरियल है। इसको तकरीबन 1910 से जो है इस पर एक्सपेरिमेंट स्टार्ट हुए कि डीएनए है हेरिडिटरी मटीरियल या नहीं है, या प्रोटीन हेरिडिटरी मटीरियल है। 30 ईयर्स तक जो है ये एक्सपेरिमेंट्स होते रहे, ये ज़ैर बहस रहा ये इशू। और ब्रेक थ्रू जो है वो 1928 में ग्रिफ्थ्स को मिला। सर ग्रिफ्थ ने जो है ऑब्जर्वेशंस की। उनकी ऑब्जर्वेशन जो थी वो स्ट्रेप्टोकोकस नेमोनाई इस बैक्टीरिया पर थे, और इसने इसके देखे थे कि इसके दो टाइप्स हैं, एस टाइप और आर टाइप। जो एस टाइप था वो स्मूथ शाइनी सरफेस पॉलीसेकेराइड का एक कैप्सूल था, जैसे कि आपको बोर्ड पे नज़र आ रहा है। ये क्या करता था, ये बीमारी काज करता था। इसकी जो कॉलोनी थी वो वेरोलेंस शो करती थी, यानी ये बीमारी फैलाने वाली थी। दूसरी जो इसकी टाइप थी वो थी आर टाइप। उसने जो इस कैप्सूल को देखा, इसमें कैप्सूल जो है इसका उस पर रफ अपेयरेंस था, और इसका जो है वो पॉलीसेकेराइड का कैप्सूल इस पर नहीं था। अब इसने एक्सपेरिमेंट किए। फर्स्ट एक्सपेरिमेंट ऐसे किया, एक्सपेरिमेंट नंबर 1 के माइस को इंजेक्ट किया एस टाइप के साथ, जो कि पॉलीसेकेराइड का कैप्सूल था, कि क्या देखे कि पॉलीसेकेराइड ही डिजीज़ काज करता है या डिजीज़ काजिंग बैक्टीरिया जो है वो कुछ और है। लेकिन उसने देखा कि जब स्मूथ कैप्सूल वाले जो है वो पॉलीसेकेराइड कैप्सूल वाले जब उसने इंजेक्ट किए लिविंग, तो वो उसकी चूहे की डेथ हो गई। जब उसने माइस को इंजेक्ट किया आर टाइप के साथ, तो वो सरवाइव कर गया। उससे पता चला रिस्पॉन्सिबल जो है कि कैप्सूल जो है इज़ नॉट रिस्पॉन्सिबल फॉर, उसने ये रिजल्ट निकाला कि मे बी कैप्सूल इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर पैथोजेनिसिटी। उसने इसके लिए दूसरा एक्सपेरिमेंट किया कि वाकई ये ऐसा ही है। उसने इस टाइप को किल किया जो कि कैप्सूल वाले थे। उसने देखा माइस सरवाइव कर गया। दूसरा उसने जो है वो पॉलीसेकेराइड्स पे था, ये कैप्सूल था, लेकिन ये कंट्रोल ग्रुप पर जब एक्सपेरिमेंट हुआ तो सारे के सारे चूहे बच गए। रिजल्ट इसका क्या हुआ कि पॉलीसेकेराइड जो है वो रिस्पॉन्सिबल नहीं है, जो उसके फर्स्ट एक्सपेरिमेंट में होता। थर्ड एक्सपेरिमेंट जो फाइनल इसका एक्सपेरिमेंट था, उसने क्या किया कि आर टाइप लिविंग बैक्टीरिया लिए और एस टाइप किल्ड बैक्टीरिया लिए। इन दोनों का मिक्सचर बनाया और इस मिक्सचर को बनाया, इंजेक्ट किया माइस में। उसने देखा कि माइस में जब उसने इंजेक्शन की तो बहुत सारे चूहे जो है वो बीमार हुए। कुछ ने सिम्टम शुरू किए, कुछ मर गए। और उसने उसमें देखा कि कुछ जो थे वो आर टाइप की तरह थे, यानी एस टाइप बैक्टीरिया थे, वेरोलेंस शो कर रहे थे, लेकिन उसकी अपीयरेंस जो थी वो रफ थी। तो उसने ये जाना कि जो कैप्सूल था वो तो रिस्पॉन्सिबल नहीं था, लेकिन डीएनए इस टाइप से इस टाइप में चली गई, और इस डीएनए ने इसको वो जीन दे दिए जो कि डिजीज़ काज करते थे। दूसरा उसने ये देखा, चूँकि बैक्टीरिया तो थे जो एस टाइप के थे, वो तो सारे मरे हुए थे, लेकिन उसने कुछ चूहों के ब्लड के सैंपल में जो मरे हुए थे उसमें देखा कि उसमें ज़िंदा इस टाइप के जो है वो बैक्टीरिया मौजूद थे, और वो लिविंग थे। तो उसने देखा कि जो डीएनए था इसका एस टाइप का, उसने इस आर टाइप के पूरे बैक्टीरिया को हाईजैक किया हुआ था, और उसने अपनी अपीयरेंस जो है इवन के वो भी उसकी चेंज कर दी, और ये जो है अपनी इंफॉर्मेशन जो है वो टोटल के टोटल वो आर टाइप में ट्रांसफॉर्म कर दिए। जब जेनेटिक इंफॉर्मेशन एक ऑर्गेनिज्म से दूसरे ऑर्गेनिज्म में ऐसे ट्रांसफ़र हो जाए, इसको बायोलॉजिकली हम कहते हैं ट्रांसफॉर्मेशन। ये बहुत इंपॉर्टेंट एक्सपेरिमेंट है, इसको जो है आप खुद भी कीजिएगा और प्रैक्टिस कीजिए इस पे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत अहम है। होप दिस मेक्स सेंस। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।